क्वालिफिकेशन रह गई है तो उसे आप पूरा करके आप अगले स्टेप पे पहुंचेंगे। इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। किस तरीके से रहेगा? एंटायर ग्रुप में आपके में कोई व्यक्ति परचेज करेगा तो एट लीस्ट आपके पास 5% पहुंचेगा डिफरेंस कमीशन। इसे समझने की कोशिश करिए। जो बड़े बड़े एजेंसी लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए की, वहां 1-2% का मार्जिन होता है, और यह सीधे आपको 5% मिल रहा है। किससे मिल रहा है? एंटायर ग्रुप से मिल रहा है। अगर आपने अपने ग्रुप से एक लेवल को ऊपर रखा तो बहुत सारी बातें थी कि उस समय फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी आ रहे थे, वहां से गैप कमीशन खत्म हो रहा था। इसी वजह से पूल का एक अनाउंसमेंट किया गया और पूल की शुरुआत की गई है। और अभी पूल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, क्या क्या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस समय, उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ से ये स्क्रीन को शेयर किया। यहां से आपको जो दिखाई दे रहा है उसे आप समझने की कोशिश करिए। इस जगह पे आपको जो दिखाई दे रहा है, यहां से आप देखेंगे तो ये सीरियल नंबर है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर का आपका परसेंटेज है, कौन कितने परसेंट पे है। इसका मतलब ए इतने परसेंट पे यहाँ दिया हुआ है। अब ये यहाँ किस डेट में रजिस्ट्रेशन है वो दिया हुआ है। यह नाम है, इस तरीके से ये नाम दिए हुए हैं। यह इनका स्पॉन्सर है यानी अपलाइन का है। यहाँ उन्होंने कितना परचेज किया वो दिया हुआ है। यहाँ डाउनलाइन का प्रॉफिट है वो यहाँ दिया। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। चीजें आप इसमें ऑपरेट कर सकते हैं, या अभी देखेंगे तो एक बार में आपको 100 लोगों की लिस्ट दिख जाएगी। अगर आप डेस्कटॉप मोड पर ले जाते हैं तो चाहे आपका आप मोबाइल में देख रहे हैं, चाहे आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पर देख रहे हैं, और डेस्कटॉप मोड पर ले जाते हैं तो 100 एक बार में आप यहां से देख सकते हैं। यहां से फिल्टर में आप देख सकते हैं कितने लोगों ने परचेज किया, कितनों ने नहीं किया है, वो आप यहां से देख सकते हैं। अभी बहुत कुछ ऑपरेट करके आपको दिखाते हैं। यहां से आगे चलते हैं। यहां से ऑल लेवल, सभी लेवल वाले दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे इस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हुआ है 6वें लेवल पे है, ये इस अकाउंट में, ये 13वें लेवल पे है, ये 5वें लेवल पे है, ये 8वें लेवल पे है, ये 5वें पे है, ये 11वें पे है, ये 9वें पे है, ये 15वें पे है, ये 11वें पे है। कौन व्यक्ति आपके किस लेवल पे है वो यहाँ से लेवल दिख रहा है। यहाँ आई बटन है, इस आई बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसका मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। वो इस बात के लिए कि आप इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी बात करनी है आपको वो कर सकते हैं। एक्सपोर्ट वाली लिस्ट थी, वो एक्सपोर्ट वाली लिस्ट यहाँ से हटा दी गई है। अब आप उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन थे तो उसकी वजह से उनको हटा दी गई है। कुछ लोग उसका मिसयूज कर रहे थे, इस वजह से हटा दी गई है। मिसयूज का मतलब है कि वो किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं और यहाँ के डाटा पे वो कॉल करके उनको उस कंपनी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से misuse। आपने मुझे जोड़ा और मैंने अपनी एक टीम बनाई, तो आपने उन लोगों पे भी कॉल करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से उस लिस्ट हट गई। हालांकि इसका एक दूसरा अल्टरनेट ये है कि यहाँ आई बटन पर क्लिक करके, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है। जिसके पास में हजारों लोगों की टीम है तो वो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, और 100-200 लोग उसके लिए रोजाना ऐड हो रहे हैं, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर निकालना डेली का इतना आसान नहीं रहता है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें, इसको कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं उसको यहाँ से देखिए। यहाँ से जैसे बताया है कि आप यहाँ से 100 नंबरों को देख सकते हैं। अभी 100 ही देख सकते हैं, जबकि इसके अंदर ऑप्शन ज्यादा है देखने के लिए, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा है। जैसे 500,000 पहले काम कर रहा था, अभी काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वर्किंग की वजह से काम नहीं कर रहा हो। आगे चलते हैं। यहाँ से इसको हम ऐसे देखेंगे
तो ऐसे देखने के बाद हम लास्ट में देखेंगे तो कितने लोग दिखेंगे, हमारे पास में 100 लोग दिखेंगे। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ से 100 लोगों की संख्या आपको यहाँ से दिख रही है। यानी ये बता रहे हैं कि टोटल 95,890 लोगों की टीम में से पहला पेज चल रहा है और 100 यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये आप ऐसे करके देख सकते हैं। आप मोबाइल पे देखेंगे तो मोबाइल पे 25 आते हैं लिस्ट। अगर आप मोबाइल में भी डेस्कटॉप मोड लगा लेंगे तो आपका एज इट इज ये जो दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा। यहां से आप इसको और बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? जैसे कि आपको ये 100 दिख रहे हैं, आप जैसे ही नेक्स्ट पर करेंगे तो हमें अगली लिस्ट दिख जाएगी। यानी अब आपका एक से लेकर के 200 तक की ये संख्या आप यहाँ देख रहे हैं। यानी कहां से कहां तक का आप देख सकते हैं वो यहाँ ये दे रहा है। नीचे आप ये देखिए, एक से 200 वाली लिस्ट ये दिखाई दे रही है। और यह सीरियल नंबर भी है, 101, 102, 103, 104, 105, इस तरीके से सीरियल नंबर भी आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। इस सीरियल नंबर हम ये चाहते हैं कि वही लिस्ट दिखाई दे जिन लोगों ने परचेज किया है। तो आप इसे इजीली आप देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। किस तरीके से होगा? आप जाएंगे यहाँ से फिल्टर पे जाएंगे, ये फिल्टर दिया हुआ है। जैसे आप फिल्टर पे जाएंगे और परचेज पे क्लिक करेंगे तो केवल वही लोग दिखाई देंगे जो आपके परचेज वाले हैं। देखिए ये लोग परचेज वाले हैं। अब आपको ये लिस्ट कौन सी कहां से कहां तक की दिखाई दे रही है वो आप नीचे देखेंगे कि आपके 1 से लेकर के 100 तक वाली लिस्ट दिखाई दे रही है। और परचेज वाले में ये देखिए कि आपको यहां से एक चीज दिख रही है कि ये देखते हैं, इनका कल रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन हुआ है, अपलाइन का नंबर ये है। इन्होंने कितना परचेज किया है? इन्होंने 2 फ्रैक्शन परचेज किए हैं और इनके डाउनलोड में भी कुछ नहीं है। यहाँ चलते हैं, इससे पहले इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनके अपलाइन कौन है? इनके अपलाइन ये है। इन्होंने भी 2 फ्रैक्शन परचेज किए हैं और इनके पास कमीशन भी आ चुका है। 137 रुपए 19 पैसे का ये कमीशन भी यहाँ दिया हुआ है। इतनी रिपोर्ट मुझे दिखाई दे रही है, वो उतनी रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही होगी। आगे चलते हैं, इसमें डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? डैशबोर्ड पर चलेंगे तो डैशबोर्ड पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहा है। मेरे पास में कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं है कि उस अकाउंट को मैं ये दिखा सकूं कि देखिए डैशबोर्ड पर ये डिफरेंस आ रहा है। यानी कि हमारा टारगेट क्या है, कितना अचीव कर चुके हैं और कितना रिमेनिंग है, वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगेगा वो चीजें यहाँ आने के लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? इसमें आएगा कि हमारे अवेयरनेस हमें कितने चाहिए। 2 अवेयरनेस चाहिए पूल में जाने के लिए, उसमें कितने क्वालिफाई हो चुके हैं वो लिस्ट वहां आ जाएगी। पूल में जाने के लिए कितना बिजनेस चाहिए? 40 लाख का चाहिए, कितना अचीव हो चुका है वो आ जाएगा, कितना रिमेनिंग है वो आ जाएगा। इसमें जो व्यक्ति पूल में एंट्री कर लेंगे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर कम होंगे उसके अंदर और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। आगे चल के शेयर होल्डर बढ़ेंगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा। देखिए उस जगह पे उसका शेयर लेने वाला कौन व्यक्ति होगा? जिसका मेंटेन करेगा, 5 लाख का करेगा, वही शेयर होगा, शेयर होल्डर होगा। बट इस जगह पे एक बात और है कि उसका एक बार एंट्री लेने के बाद उसका 5 लाख होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब भी उसके नाम पर उसका शेयर
होल्ड रहेगा। अगले महीने में क्वालिफाई कर देता है, दोनों महीनों को मिलाकर के 10 लाख हो जाता है, तो उसे अलॉट हो जाएगा, नहीं है तो वो होल्ड रहेगा। तीसरे महीने में मिलाकर के 15 लाख हो जाएगा, तो तीनों महीना का हो जाएगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। चौथे महीने से फिर दोबारा से उसकी काउंटिंग शुरू होगी। चौथे महीने से उसका फिर दोबारा से एक महीना काउंट होगा, पहला महीना। इस तरीके से ये साइकिल चलेगा। जो पहले क्लब के लिए है, ठीक उसी तरीके से दूसरे क्लब के लिए है। सेम सेम उस पर आने पे, सेम पोजीशन पे, सेम लेवल पे और आने पर उसका बिजनेस साइड में काउंट नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति पहले क्लब में जाता है, जब पहले क्लब में जाता है तो उसकी एंट्री तो हो जाएगी। कौन सी एंट्री हो जाएगी? 40 लाख से उसकी एंट्री हो जाएगी, 40 लाख, और 2 एवेंजर्स से उसकी एंट्री हो जाएगी। बट वो 2 एवेंजर्स हैं, वो उस पूल में एंट्री नहीं हुई है, तब तक उनका बिजनेस आपके 5 लाख में काउंट होगा। जिस दिन आपके एवेंजर्स में से कोई भी अगर फर्स्ट पूल में एंट्री करता है, तो उसका बिजनेस काउंट नहीं होगा। कौन से में? जो आपका मेंटेनेंस वाला है उसमें। उसके अलावा सारा का सारा बिजनेस आपका उसमें काउंट होगा। तो ये चीजें आपको मैनेज करके चलनी है कि हर हालत में आपको उसका लाभ लेना ही लेना है। और उसका लाभ आपको कब मिलेगा? उसका लाभ मिलेगा आपको तब जब डाटा पे आप काम करेंगे। अब डाटा पे तभी काम करेंगे जब रिपोर्ट आ जाएगी, और रिपोर्ट कुछ समय बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उस स्थिति में देखिए कि कोई भी व्यक्ति आपका एवेंजर्स पूल वन में आता है, तो ये मानी चलिए कि पूल वन में वो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक रास्ता और खुला है। यहां तो उसके पूल वन में आने से एक चीज आपकी ड्रॉप हुई कि उसका बिजनेस काउंटिंग काउंटिंग में नहीं आ रहा, लेकिन उसने आपकी एक उम्मीद और जगा दी कि आप पूल टू की तरफ मूव कर चुके हैं। यानी एक एवेंजर्स पहले पुल में आने पर आपका आधा काम हो जाएगा। कौन सा? आप पुल टू की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही दूसरा आएगा, आप पुल टू में भी एंट्री कर जाएंगे। उस स्थिति में होगा क्या? उस स्थिति में वो पुल वन में आ गए हैं, लेकिन पुल टू में नहीं है, इसलिए उनका बिजनेस काउंटिंग में आ जाएगा, क्योंकि आपसे आपके लेवल पर वो नहीं आए, इसलिए वो काउंटिंग में रहेगा। उनका बिजनेस, अब कोई भी व्यक्ति पूल वन में आया है तो वो 5 लाख का बिजनेस करेगा ही करेगा। तो इसलिए पूल टू में आपका बिजनेस मेंटेनेंस आसान हो जाएगा। उस स्थिति में आपके लिए दोनों ही मौके हैं कि आप उस लाभ को पूल वन वाला भी ले सकते हैं और पूल टू वाला भी ले सकते हैं। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए आप पूल टू में गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एट लीस्ट आपके 2 लोग तो पूल वन में आ चुके हैं। जब पूल वन में आ चुके हैं, तो उनका बिजनेस काउंट नहीं होगा मेंटेनेंस में। उनके अलावा 5 लाख का होगा, तो आपको पूल वन का मिलेगा। अगर वहां मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो पूल टू का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए पूल वन और पूल टू का दोनों का लेने के लिए आपके पास में साइड का बिजनेस 5 लाख का होना जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ समय बाद जब प्रैक्टिकली शुरू हो जाएंगी, तो आपका और आसान हो जाएगा। तो अच्छा मौका है, आप अपना मेंटेन करिए इसको। ये मानी चलिए कि ये चीजें ऐसी नहीं होती हैं कि एक बार हमने कर दिया और बस हो गए फिर हमेशा तक के लिए रॉयल्टी आती रहेगी। ऐसा नहीं होता है। आपने सुना जरूर होगा
कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद, रॉयल्टी में पहुंचने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुछ ना करना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये पेंशन नहीं है, काम करने से ही आता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? काम करने से ही आता है। अगर ऐसा होता तो किसी को काम नहीं करना पड़ता, लोग रॉयल्टी पे पहुंचने के बाद सब व्यक्ति घर पे बैठे होते, उनको आ रहा होता। लेकिन जो क्राइटेरिया है वो हमें पूरा करना पड़ता है। आप ये मानिए चलिए कि अगर 1 लाख रुपए की इनकम लेनी है, 50,000 रुपए की इनकम लेनी है, तो हमें कितना काम करना पड़ता 50,000 रुपए के लिए? तो हमें वो एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, पैसा तभी आएगा। पैसा अपने आप नहीं आता है। इसीलिए अगर पुल वन और पुल टू की आपको इनकम लेनी है और गैप कमीशन बढ़ाना है, तो काम साइड में करना ही पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। जब साइड में जितना काम ज्यादा होगा, उतना ही आपके पास पैसा मल्टीपल में आएगा। केवल दो लोगों पर अगर डिपेंड बने रहेंगे, तो बहुत मोटा पैसा नहीं बनेगा, गुजारा हो सकता है। लेकिन एक आपका ड्रीम इनकम है, ड्रीम इनकम लेनी है, तो साइड में काम करना पड़ेगा। और दो दो तीन तीन कंपनियों में काम करने का आपका पूरा अधिकार है, आप कर सकते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपको दूसरी जगह कोई काम नहीं करना है, दूसरी कंपनी में नहीं करना, तीसरी में नहीं करना। आप करिए, शौक है आपका, मर्जी, आपकी मर्जी है। इनकम आपकी है, मेहनत आपकी है, पैसा आपका है, घर आपको चलाना है। बट सही मायने में अगर फोकस हमारा एक जगह पे होता है, तभी ज्यादा वहां से बन पाता है। हाँ, हम मानते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर कोई आरओआई पार्ट नहीं है, इसीलिए इंस्टेंट नहीं है। बट अगर इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए, तो ये बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आप बड़ा बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। अभी क्या है, अभी तो यहाँ एज ए कैरियर के रूप में लेंगे, देखेंगे, तो फर्स्ट फेज अभी पूरा नहीं हुआ है। जिसका फर्स्ट फेज स्टार्टिंग कम अमाउंट का था, है कम अमाउंट का, और ये बढ़ते 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 कहाँ पहुंचेगा, ये कितनी बार बताया है कि जो जितना फर्स्ट फेज है उससे डबल पहुंचेगा, सेकंड फेज पहुंचेगा, और ट्रिपल पहुंचेगा, थर्ड फेज पहुंचेगा। तो इस तरीके से 6 फेज हैं। 6 फेज में आप यहाँ से कैरियर के रूप में बना सकते हैं, लेकिन बनेगा उन्हीं का जो ये रेगुलर रहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि एवेंजर्स हैं ग्रुप में, बहुत हैं। अब एवेंजर्स के लिए इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा फायदा है, अगर कोई एवेंजर्स करना चाहेगा, तो ये माने चलिए कि आरओआई में अगर वो बिजनेस कर रहा है, उतना बिजनेस यहां अगर करता है, तो आरओआई से कई गुना या बेनिफिट ले लेगा। क्यों? क्योंकि यहां सीधे वो 20% पे है। डायरेक्ट बिजनेस जितना भी करेगा वो, उसे 20% का लाभ मिलेगा। अगर किसी का सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए, तो उसे वहां से 15% का लाभ मिलेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, उसको फ्रेंचाइजी बनाने, सब फ्रेंचाइजी बनाने के लिए काम करेगा उस पर, तो वहां उसे 10% मिलेगा, जब तक वो फ्रेंचाइजी नहीं हो रहा। अब आप ये कहेंगे कि ये कौन से गर्त रहा कि घटता जा रहा है तो इनकम कम होती है? नहीं, यही तो एक भ्रम है। इनकम आपकी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एक एक व्यक्ति है काम करने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ दौड़ रहा है, तो उसका बिजनेस कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो आपको परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा परसेंटेज, वॉल्यूम कम है, तो अमाउंट आपका लिमिट का ही बनेगा। उससे अगले पे जाते हैं, आपकी परसेंटेज चाहे बेशक कम हो जाती है, बट वॉल्यूम वहां मल्टीपल हो जाता है, तो आपका पैसा वहां ज्यादा बनेगा। आगे जब आप 5% में जाते हैं और नीचे कोई सफरिंग चाहिए, वहां वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, तो आपका अमाउंट वहां अच्छा बनेगा। चाहे बेशक 5% है, गैप कमीशन कम है, लेकिन वॉल्यूम तो ज्यादा हो रहा है। ये गणित आप लगा के देखिए। इसीलिए
और आपको मालूम है कि जो आरओआई वाले पार्ट होते हैं, आरओआई वाले पार्ट में कितने समय तक का क्या रहता है, ये सब सारी चीज सब आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कोई भी कंपनी साल भर नहीं चली है आरओआई वाली जिसने रेगुलर आरओआई दिया हो, नहीं चल पाती हैं, प्रैक्टिकली नहीं चलेंगे। उनका वही लाभ जो 3 3 4 4 5 5 महीने रहता है। और बहुत लोग उस चीज के मारे हुए बैठे हुए हैं, और इसलिए उन्हें स्थायी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए है। अब लोगों के दिमाग में ये है कि यहाँ तो फ्रैक्शन सेल होने के बाद में बचेगा ही क्या, मिलेगा ही क्या। तो आपको एक बात बता दें कि ये बात आपकी सही है कि फ्रैक्शन तक है, लेकिन इसके अलावा आपको एक और ये और देखना है कि यहां से फ्रैक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीजें और आएंगी, और यही स्ट्रक्चर बना रहेगा। लेकिन फ्रैक्शन तक का भी देखिए, फ्रैक्शन तक के अभी कितना पार्ट हुआ है इसका, अभी 20% पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी वही 12% के आसपास, 15% के आसपास का कंप्लीट हुआ है। उसके पीछे ये देखिए कि क्यों हुआ है ये। टोटल 42 नोड हैं, और 42 नोड में से अभी कितनी नोड एक्टिव हुए हैं, 6 नोड एक्टिव हैं। तो अभी तो सारा कार्मा अभी बाकी है आगे का, और कीमत ज्यादा है उसकी। तो इसीलिए अगर एवरेज देखेंगे तो आपके पास में कैरियर की शुरुआत करने के लिए राइट टाइम है, करिए। अगर एक स्पॉन्सर आप डेली करते हैं, परचेज कराते हैं, और आप कितने परसेंट पे हैं, और मात्र 10,000 का भी वॉल्यूम करते हैं, तब भी आपके लाख रुपए के आसपास का कहीं नहीं गया है। क्यों? क्योंकि 50 60 हजार रुपए का तो आप ही वॉल्यूम वो कर रहे होंगे अर्निंग, और नीचे से ग्रुप से आ रहा होगा, वो अलग आ रहा होगा। आपका 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का आपका एवरेज बनना हो, और अब पहुंचना इतना आसान है। न तो कोई रोक सकता है आपको अगले लेवल पे पहुंचाने से, न कोई खींच सकता है आपको, खींच के पहुंचा सकता है कि चलो लाओ तुम्हें रिकमेंड कर दिया जाए। तो ऑटो पे जा चुका है। अभी भी किसी को अगर ये लगता है कि साहब मैं इस क्राइटेरिया में होना चाहिए और मैं नहीं हूं, तो वो देख सकते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में होगा कि उसका क्वालिफाई पूरा हो रहा हो और उसको वो रैंक शो नहीं हो रही हो, क्योंकि सिंक्रोनाइज कंप्लीट लगभग हो चुका है। 5% से लेकर 20% तक का उनके बिजनेस, उनके क्राइटेरिया को चेक करते हुए उनको वो मिल रहा है। आप लोगों तक पीपीटी हमने पहुंचा दी थी, और फिर भी अगर चाहिए तो देखिए कि मैं आपको अभी लिंक भेजे देता हूं, जिससे कि आप उस पीपीटी को देख सकते जो नया आया है। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, तब तक अपना कोई भी अपना मैसेज देना चाहे तो मैसेज दे सकते हैं। और मैं आपके लिए पीपीटी का लिंक भेजता हूँ अभी। कल भी मैंने भेजा था। जो नया वाला प्रेजेंटेशन वाला है उससे मैं अभी भेजता हूँ। मैं आपको एक ऐसा लिंक दे दे रहा हूँ कि उस लिंक से आपको बहुत सारी फाइलें मिलती रहेंगी। कभी भी आपको लगे, हफ्ते 15 दिन बाद आप खोल के देख लिया करना, तो उसमें कुछ कुछ डाटा मिल जाएगा। जो आपकी जरूरत है उसे आप ले लो, बाकी छोड़ दो। आपकी मोबाइल में भी जगह नहीं गिरेगी, और एनी टाइम कभी भी आप यूज कर सकते हैं। और जैसे मैं अभी भेज रहा हूँ, और आप में से खोल करके और अभी बताना कि आपको उसमें वो फाइल दिख रही है या नहीं दिख रही है। देखिए, मैंने आपको लिंक भेजा है, गूगल ड्राइव का लिंक भेजा है। इस ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें कुछ डाटा मिल जाएगा, और अपडेट डाटा होता रहेगा। कोई भी डाटा अगर आपको लगता है कि हाँ, पुराना है, अपडेट चाहिए, तो आप बता देना, तो उसे अपडेट फॉर्म में दे देंगे। आप कोई भी इसे डाउनलोड करके एक बार मुझे जरूर बताइए कि ये आपके में खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। जिन्होंने भी खोल लिया है वो अपना, क्या पुनीत शर्मा जी आपने खोल के देख लिया ये?
जी हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं सर? बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है सर इसमें। टोटल्स जो हमारे प्लान प्रेजेंटेशन का और सारे डेटाज यहाँ पे दिख रहे हैं साथियों। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेखावत जी ने दी है, और इसको सेव करें। और इजी प्रोसेस है जिसमें बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंस, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन है, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स है, ये सारे इसमें बताए गए हैं। और आगे जो भी अपडेट आएगा वो इसके अंदर मौजूद रहेगा, और शेखावत सर टाइम टू टाइम इसमें अपडेट करेंगे। तो ये एक इजी टूल हो गया सभी के लिए कि हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक ही जगह से हमारे को प्राप्त होंगे और नए अपडेट के साथ प्राप्त होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत सर। हम्म। जी सर, थैंक यू सर। बाकी का आप लोगों के लिए इसी में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो भी मिल जाएगा। जितने भी न्यूज़पेपर कटेंगे इसी के अंदर एक फोल्डर मिल जाएगा न्यूज़पेपर आर्टिकल का। तो वो भी सारा का सारा आपको मिल जाएगा। उससे आपके लिए एक आसानी हो जाएगी कि आप किसी के साथ में बैठेंगे तो अपने मोबाइल में बिल्कुल सारा कुछ डाटा दिखा सकते हैं। आपको न तो व्हाट्सएप में चेक करने की जरूरत पड़ेगी, न कहीं पड़ेगी। एक ही जगह पर ये सारा कुछ मिलता रहेगा। बस इस लिंक को आप अपना सेव करके रखेंगे तो सारा कुछ इसी के अंदर मिलता रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ इसे अपडेट करने के लिए, और एक हफ्ते में कंप्लीट अपडेट कर देंगे इसे। तो ये रहा दोस्तों। बाकी का हम एचओडी सर से बात करते हैं। कल आप लोगों के साथ में जो वार्तालाप हुई थी, उन्होंने जो चीजें बताई थी उनके लिए हम रिमाइंडर दिलाएंगे उन्हें कि उन्होंने जो कमिटमेंट कल किए थे वो जल्दी से जल्दी हमारे आप तक पहुंचे, जिससे कि हमारा आपका काम कंप्लीट हो और तेजी से हो। मेरे साथ में भी दर्जनों एविडेंस हैं जिन्होंने मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं और अच्छा बनाया है, और बना भी रहे हैं। और बना नहीं रहे हैं वो लोग, कई लोग तो तैयारी कर चुके हैं। कहाँ के लिए? यानी पुल 1 और पुल 2 के लिए। अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग उन पुलों का लाभ ले रहे होंगे। बस पुल का अपडेट आना शुरू हो जाए। पुल के अपडेट के लिए ये है कि मैं आपको लिए फिर बता देता हूँ क्राइटेरिया क्या रहेगा। उसका क्राइटेरिया तो आपको मालूम पड़ गया है, बट मिलेगा कब से? महीने के 1 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक जो व्यक्ति उस पुल के अंदर घुसेगा और उसका बिजनेस 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 5 लाख का होगा मेंटेनेंस वाला, तो उसे उस महीने का लाभ मिलेगा। बस अब बात आती है अगले की, कि 16 तारीख से एंड ऑफ मंथ में कोई व्यक्ति अगर एंट्री लेगा, बट उसका आ, अगर उस महीने में लेगा एंट्री तो उस महीने का लाभ उसे नहीं मिलेगा। अगले महीने का लाभ मिलेगा, जबकि अगले महीने में 5 लाख का मेंटेनेंस मेंटेन करेगा। तो इसलिए कोशिश करिए अच्छा लाभ लेने के लिए। आप 15 तारीख से पहले पहले अगर एंट्री ले लेते हैं तो उस पूरे महीने का भी लाभ मिलेगा। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने बिजनेस को ये देख के चल रहे होंगे कि ये मेरा पूरा काउंट हो रहा है, बट देखा कि लास्ट के टाइम पे आपके नीचे से कोई व्यक्ति आपके ही पूल में एंट्री ले जाता है तो उसका बिजनेस काउंट नहीं होगा। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान रखना है। जहां मेंटेनेंस का 15 लाख का था हर महीने का, उसको घटा करके 5 लाख पे लाए हैं पुल 1 के लिए। और पुल 2 के लिए 50 लाख का था, उसको भी घटा करके 5 लाख पे ले गए। अभी वक्त है उसमें घुसने के लिए। आज ये मान के चलिए 10 तारीख हो गई है, अभी 5 दिन और हैं। आप अपना बिजनेस और वो सब सारी चीजें आप मैनेज करिए, नोट डाउन करिए, ये सब सारी चीजें देखिए कि कब कब किस किस तरीके से कैसे कैसे रहेगा। और दूसरे नंबर, आप अपने ग्रुप की मीटिंगों को चालू कर दो अगर बंद कर दी है तो। अगर अब चालू ही नहीं की है अभी तक, तो मीटिंगें शुरू कर लो अपने ग्रुप के लिए। अपने लोगों को ट्रेन कराइए, उनके फिगर को चेक करिए, उनके क्राइटेरिया को चेक करिए, उनके क्राइटेरिया को पूरा कराइए, उनको आगे बढ़ाइए, और आपका अपने आप होता चला जाए। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही है। बाकी कुछ अगर अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं।
ये पूछे सर, व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में चाहिए। व्हाट्सएप नंबर लिंक मिल जाएगी आपको। उस लिंक से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप में मोस्टली सुबह शाम का एक ही सेशन, एक ही वो लिंक रहता है, सुबह की मीटिंग का और शाम की मीटिंग का। और बाकी एक ओपन ग्रुप है, ओपन ग्रुप का लिंक डाल देंगे, उसमें आपको मिलता रहेगा, कभी कभी मैसेज मिल जाते हैं जी। केसी गुप्ता जी। शेखावत सर, सुप्रभात। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई, देश का सिपाही, एमएसटी का सिपाही, आप सबको नमन, वंदन, चंदन, अभिनंदन हिमाचल की देवभूमि से प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, एक ही चीज याद रखिए, हमें सिखाने वाले देखो इतने बढ़िया मास्टर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर मिले हुए हैं एमएसटी की एकेडमी की पाठशाला में। दोस्तों, मेरी सबसे एक ही विनती है, जितने भी यहाँ पर भाई बहन पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, सभी ग्रेट लीडर यहाँ पर आते हैं, अपनी सोच को आप पॉजिटिव वे में रखिए और आगे बढ़ते रहिए, लेकिन पूरी दृढ़ता से, विश्वास से, धैर्यपूर्वक, विवेक पूर्वक, तो आपको फिर सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, मेरा सभी को यही संदेश है कि पूर्ण विश्वास के साथ एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ जुड़िए, क्योंकि कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सिंचे मूल को, सब फूले फले अघाए। जैसा कि सिखाओ सर ने हमें बताया कि आप जो मर्जी काम करिए, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं 10 पे करिए, लेकिन बेस अपना अगर एमएसटी ब्लॉकचेन आपने बना लिया, फोकस इस पे कर लिया, तो दोस्तों बहुत आनंद आएगा, बहुत सुनहरा जीवन होगा और भरपूर मौज आप जीवन में कर सकते हैं, अपने परिवार को करवा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको पुनः नमन, बंदन, चंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों, थैंक यू शेखावत सर, आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। ये ध्रुव ध्रुव जी हैं, उनके लिए अनमिट अनमिट का रिक्वेस्ट भेज दिया गया है। चलिए, नहीं, नहीं कर पा रहे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज का दिन आपकी यादगार के लिए रहेगा। इसलिए आप, अगर आप चाहते हैं फ्रैक्शन को बढ़ाना, तो आप ये देखिए कि लगभग मर्जी आपकी है, पॉकेट आपकी है, लॉस प्रॉफिट आपका है। बट अगर 10 फ्रैक्शन के आसपास का अगर एवरेज निकल के आता है, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न रहेगा। जब रिटर्न आना शुरू होगा, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। एक फ्रैक्शन अगर किसी के पास है और किसी के पास 10 फ्रैक्शन है, तो 10 टाइम्स उसको बेनिफिट उसका मिलेगा। यानी 10 गुना वो बेनिफिट वहां से ले सकता है अगर 10 फ्रैक्शन है। तो डिसाइड आप करिए। अगर कोई एक बहाना होता है, जैसे अगर आप चाहें तो आज के दिन आप एक यादगार के रूप में एक फ्रैक्शन और आप अपनी एंट्री में डाल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं रात को 9 बजे